Hello, my name is Madhumita Chakravarti, Assistant Professor, Civil Engineering Department, Sage University, Indore. Today, I am going to tell you about water. The water you drink at home, you receive the water which is normally treated after the municipality treatment system. तो उस वाटर में हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या देखते हैं, जिस तरीके से ये मशीन आप देख सकते हैं, इसे जार टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, पानी के अंदर कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं और कुछ फाइनर्स। तो जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए कोगुलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मशीन से हम ये निकालते हैं कि आपके सैंपल के लिए कितना अमाउंट ऑफ कोगुलेंट की ज़रूरत है। जैसे कि फिटकरी, आपको पता होगा फिटकरी, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो देखिए ये मशीन इस तरीके से काम करती है। जब ये मशीन चलती है तो हम इसमें कोगुलेंट डाल देते हैं एंड कोगुलेंट अपने हिसाब से हम इसमें इन चारों में अलग अलग अमाउंट डालते हैं और उसके बाद हम ऑप्टिमम निकालते हैं कि हमको हमारे सैंपल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है कोगुलेंट की, और इस हिसाब से हम पानी को ट्रीट करते हैं और आपको साफ पानी मिलता है पीने के लिए। इसी तरीके से ये है एक मशीन जिससे हम पानी की टर्बिडिटी निकालते हैं। टर्बिडिटी यानी कि आपका पानी कितना गंदा है, मटमैला जो पानी दिखता है, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। तो इस मशीन के द्वारा आप टर्बिडिटी का निकाल सकते हैं। इसमें हम सैंपल को भरते हैं और कितनी लाइट स्कैटर हो रही है वो हम इसके थ्रू निकालते हैं। दिस इज जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। देन ये है आपका पीएच मीटर। जो पानी आप पीते हैं उसका पीएच 6.5 to 8.5 की रेंज के बीच में होना चाहिए एंड इससे हम वो निकालते हैं कि आपके गिवन सैंपल की पीएच कितनी है। तो इस तरीके से ये सब एक्सपेरिमेंट्स हम पानी के लिए करते हैं और वेस्ट वाटर के लिए भी करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अभी आपने वाटर टेस्ट देखा, मटेरियल टेस्ट देखा, सर्वे टेस्ट देखा। अब हम देखेंगे सॉइल टेस्ट। सॉइल मतलब मिट्टी, क्योंकि हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम मिट्टी पे बनाते हैं। तो मिट्टी पे कितना लोड गवर्न कर सकती है उसके लिए हम उसका टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट के लिए सेज यूनिवर्सिटी कैंपस में लैब्स अवेलेबल है, जिसमें आपका कंसोलिडेशन टेस्ट है, ट्राइएक्सियल संप्रेषण टेस्ट है, देन सीबीआर टेस्ट है। सीबीआर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट होता है, इसमें सब ग्रेड हम चेक करते हैं। देन सीव शेकर है। सीव शेकर में हम पार्टिकल साइज जो होता है सॉइल का वो टेस्ट करते हैं। फिर डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है, इसमें हम शेयर निकालते हैं, मिट्टी का कितना शेयर है सॉइल में। देन उसके बाद हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जो कि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट होता है। सॉइल टेस्ट के इक्विपमेंट है, इसमें हम प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट करते हैं। श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट में हम क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं। वाटर कंटेंट निकालने के लिए सबसे पहले उसको हम ड्राई करते हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ ओवन अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। हमारे पास लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के इक्विपमेंट अवेलेबल है। इससे हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। वाटर कंटेंट के निकालने के पहले उसको हम ओवन में रखते हैं। ओवन से हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, जो भी हमारा सैम्पलर था। ये हमारी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की लैब है। स्ट्रक्चर मतलब जो भी आपके पास बिल्डिंग बनता है, लाइक कॉलम, बीम, फ्रेम स्ट्रक्चर, उस पर हम क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब ये है कि हम उस पर कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, कितना मूवमेंट दे रहे हैं और कितना शेयर दे रहे हैं। तो इसके लिए हम उसका एनालिसिस करते हैं। ये हमारा 2 इंच आर्च ऑपरेटर से 2 इंच आर्च में हम ये बताते हैं कि इस आर्च में कितना आपका थ्रस्ट आया है। थ्रस्ट का मतलब होता है लोड एंड मोमेंट हम इस पर निकालते हैं। देन हमारे पास है इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफ्लेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, यानी जो हम बीम डिज़ाइन करते हैं उसमें कितनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ये हम इस ऑपरेटर्स के थ्रू निकालते हैं। बेंडिंग ऑपरेटर्स, इसमें जैसे नाम से है एनसिमेट्रिक, यानी जो बेंडिंग मूवमेंट आता है, फ्लोर्स आते हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम ट्रस, यानी ट्रस क्या होता है, आप लोगों ने रेलवे ब्रिज देखे होंगे तो वहाँ पे ट्रायंगल शेप का आपके पास ट्रस दिखता है, तो उसी का हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालते हैं कि हर ट्रस मेंबर पे लोड कितना आ रहा है, डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, मूवमेंट कितना आ रहा है। ये हम ट्रस ऑपरेटर से अलग अलग पोजीशन पे लोड अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास है पोर्टल फ्रेम ऑपरेटर्स। पोर्टल फ्रेम में हम बीम और कॉलम कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं और हम बीम पे लोड कितना लगा रहे हैं, कॉलम मेंबर पे लोड कितना आ रहा है, ये हम इस ऑपरेटर से फाइंड आउट करते हैं। देन
हम क्या निकालते हैं, इलास्टिक कपल्ड बीम। कपल्ड बीम का मतलब होता है कि हम दो एक साथ बीम लेते हैं, उसके साथ हम ये लोड अप्लाई करके अलग अलग पोजीशन पे चेक करते हैं। देन हमारे पास आता है, जैसा अभी तक हमने बीम को चेक किया, वैसे हमारे पास क्या होता है, इंडिविजुअल कॉलम। तो कॉलम की अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे आपको दिख रहा है फिक्स्ड है बोथ साइड से, ये वन साइड से हिंज है, और इसमें हम ऐसे लोड अप्लाई करते हैं, उसमें कितना आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है ये आपको दिख रहा होगा डिफ्लेक्शन। ऐसे हम वर्चुअली लैब में टेस्ट करते हैं कि अगर हम और लोड को नोट करते जाते हैं। देन हम क्या करते हैं, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, मैक्सवेल जो थे वो साइंटिस्ट थे, बट उन्होंने क्या थ्योरम दी कि हमारे पास एक बीम है, बीम पे हम अलग अलग पोजीशन पे लोड अप्लाई करते हैं। अब इस लोड के कारण जो हमारा सेकेंड लोड पोजीशन है उस पर कितना डिफ्लेक्शन आएगा वो चेक करते हैं। देन हम लोड को शिफ्ट करते हैं सेकेंड पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या डिफ्लेक्शन आ रहा ये हम निकालते हैं। तो Hello everyone, myself Professor Prachi Gaur from Civil Engineering Department, Assistant Professor in Civil Engineering Department। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, स्टेयर्स के ऊपर टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। तो सेज यूनिवर्सिटी आपको ये मौका प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आप अपने नॉलेज को जो आप पढ़ रहे हैं किताबों में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सेज यूनिवर्सिटी में मिलेगी। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस टाइप का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस सब का प्रैक्टिकल अप्रोच आपको सीखने को मिलेगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से काम करते हैं, सेज यूनिवर्सिटी आपको ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराती है कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर से वर्क करके और आप अपने फाइनल रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। सो सेज यूनिवर्सिटी में आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा इन सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि हमारे ही यहाँ पर हमने इतने सारे प्रोजेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के बनाए हुए हैं जो कि वर्किंग में रहते हैं, जिससे कि हम बच्चों को लाइव एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और इन दी कॉलेज, इनसाइड दी कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। Hello everyone, मैं वासुदेव रोडवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी। सर्वे लैब एक सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, जिसमें अपन बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे इससे लीनियर मेजरमेंट करते हैं, कैसे इससे डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये है आपकी चेन, इसके थ्रू अपन लीनियर मेजरमेंट करेंगे। ये आपका है कंपास, इसके थ्रू हम सिखाएंगे आपको कि कैसे इससे हॉरिजॉन्टल जो है वो एंगल मेजर करते हैं। फिर अपन बात करते हैं इससे थोड़ा एडवांस की, तो वो है थियोडोलाइट। इसके थ्रू हम आपको सिखाएंगे कि किससे इससे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मेजर कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मेजर कर सकते हैं, साथ में आप इसके थ्रू बिल्डिंग की हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। इसके थ्रू अगर इसके बाद अपन बात करें तो आता है ऑटो लेवल। ऑटो लेवल के थ्रू आपको हम सिखाएंगे कैसे इसमें आप फील्ड में जाके सर्वे कर सकते हो, कैसे आप इससे लेवल ले सकते हो, सरफेस को लेवल कर सकते हो। देन इसके बाद अपन अगर बात करें तो एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, डिजिटल थियोडोलाइट। इसके थ्रू हम आपको सिखाएंगे कैसे आप इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स एंगल्स लोगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स एंगल्स वो भी कम टाइम में। क्विक अपन कैसे इसमें क्विक प्रोसेस कर सकते हैं, क्विक कैसे इसमें ले सकते हैं सारी रीडिंग्स, उसके थ्रू अपन हम आपको ये सिखाएंगे डिजिटल थियोडोलाइट के थ्रू। इसमें एक डिस्प्ले कनेक्टेड है, डिस्प्ले के थ्रू आपको सारी रीडिंग्स आपको यहाँ पे शो होगी और क्विकली आपको पूरी रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि बिना सर्वे के एक सिंगल पॉइंट्स भी आप फील्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसा कि आपने में देखा सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे अपन यूज़ करते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे अपन परफॉर्म करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे अपन प्रैक्टिकली साइट पे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको साइट पे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे बहुत सारी साइट कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह होती है, वहाँ पे जाके उसको विजिट करना, कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को अपन कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको सिखाएँगे कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इसको साइट पर यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच। Hello students, myself Professor Chandni Patel from Civil Engineering Department, Sage University, इंदौर। सर्वे वाला जो पार्ट होता है सिविल में, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्लानिंग का। प्लानिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनका अरेंजमेंट हमें कैसा रखना है या कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मैप्स प्रिपेयर करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम लोग जो प्लानिंग वाला पार्ट करते हैं उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग देती है।
पहले ये जो प्लानिंग वाला पार्ट हुआ करता था ये पहले मैन्युअली परफॉर्म होता था, बट अभी हम लोग लेटेस्ट अगर अभी देखें तो ये वाली सारी चीज़ें जो भी है प्लानिंग की ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। तो बेसिकली ऑटोकेड, रेविट, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर से हमारे यहाँ इनकी बेसिक जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है स्टूडेंट्स को। सेज यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है अलग अलग प्रैक्टिकल्स की अप्रोच के लिए, किस तरीके से आप ड्राइंग करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सीखा कि ड्राइंग कैसे करते हैं, उसी तरीके से जो सिविल इंजीनियरिंग में इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी बेसिक और एडवांस टेस्टिंग करने की फैसिलिटी आपको सेज यूनिवर्सिटी में मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा टेस्ट बता रही हूँ सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए और उसकी कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स उसमें कितना वाटर कंटेंट हमको डालना है, ये अलग अलग सीमेंट के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए हमारे पास में ये इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज विकेट apparatus, इन विच हम 300 ग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल हम 300 ग्राम का सैंपल ले रहे हैं तो उसमें इनिशियली हम वी ऐड 25 to 30% ऑफ वाटर एंड आफ्टर एडिंग दैट वाटर वी पुट दिस मिक्सचर इनटू दिस मोल्ड। इस मोल्ड में डालने के बाद में जब हम इसमें इस पेनिट्रेशन की निडल को हम इंसर्ट करते हैं तो ये कितना अंदर जा रही है, इससे हमें पता चलता है कि इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, निडल स्टिक का डायमेंशन चेंज हो जाएगा और कंसिस्टेंसी कितनी आ रही है। कंसिस्टेंसी से हमें ये पता लग जाएगा, इसमें 3 to 7 की कंसिस्टेंसी हमें मिलना चाहिए, दैट विच विल बी आइडल फॉर आवर सीमेंट। और यदि नहीं मिल रही है दैट, जैसे कि अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, नहीं मिल रही है हमें वो कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स वी नीड मोर वाटर टू बी एडेड इन दिस मिक्सचर। इस तरीके के बेसिक टेस्ट, सीमेंट के बेसिक मटेरियल के टेस्ट के बाद में हम एग्रीगेट, जैसे हमारी गिट्टी जो आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, उसके भी टेस्ट करते हैं। सीमेंट के दूसरे टेस्ट भी आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा सेज यूनिवर्सिटी में। कैसे, कौन सा साइज़ आइडल है हमारे एग्रीगेट के लिए, हम इस एपेरेटस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा साइज़, डिफरेंट साइज़, डिफरेंट शेप्स जो हैं हमारे पास ऑन हो जाना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस एग्रीगेट का क्या डायमेंशन है और हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए वो कितना आइडल है। तो ऐसे स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम दिस स्मॉल इंस्ट्रूमेंट टू द बिग इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल, ऑल द एडवांस इंस्ट्रूमेंट विच आर अवेलेबल इन आवर सेज यूनिवर्सिटी इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, you will came to practice around so many instrument and so many laboratory practice for civil engineering. Thank you. Myself Priya Yadav from Civil Engineering Department, Sage University, Indore. जब भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में हम कौन कौन सी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, स्टोन, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। जो भी मटेरियल हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये हमें पता होना चाहिए। जब भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है तो जो भी मटेरियल वहाँ पर यूज़ किए जाने वाले हैं उनका लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। आइए हम देखते हैं ब्रिक की टेस्ट। ये हमारी एक ब्रिक है जिसे हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करेंगे। ब्रिक की हमें कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ब्रिक है इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ इस मशीन में हम लोड इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये पिक लोड इंडिकेटर है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। इससे बच्चों को ये पता चलेगा कि किस किलो न्यूटन के लोड पर हमारी जो ब्रिक हमने लगा रखी है उसमें क्रैकिंग आना स्टार्ट हो गई। Hello, I am Ganesh Chaudhary, Assistant Professor in Civil Engineering Department from Sage University, Indore. ये हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब है जिसके अंदर हम फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके बारे में हम डीप नॉलेज में पढ़ते हैं। और ये हमारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं जिनसे हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये हेड लॉस के लिए है, जिसमें हम वाटर का जो हेड लॉस होगा अलग अलग सेक्शन पे उसको हम कंसिडर करेंगे। तो ये पॉइंट पे और इस पॉइंट पर हम हेड लॉस की वैल्यू निकालते हैं। तो इसे आगे हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम बर्नौली ऑपरेटस है जिसमें हम वाटर का जो लेवल चेक करते हैं कि अलग अलग डायमेंशन के पाइप में उसका लेवल क्या रहेगा। उसके बाद ये हमारे पास जो केनाल इन फ्लूइड मैकेनिक्स हम टरबाइन के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो टरबाइन क्या करता है, जो हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी रहती है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे हम क्या करते हैं जो भी हमारे स्ट्रक्चर रहते हैं जैसे डैम हुआ वहाँ पर हम टरबाइन का यूज़ करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, I am Rishabh Yadav, Assistant Professor in Civil Engineering Department, Sage University, Indore. जैसा कि हमें पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करती है, तो उसी की तरह हम आज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को देखेंगे। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है ये एक कमांड यूनिट है और यह है हमकी लोडिंग यूनिट। इसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि
कंक्रीट जैसे मटेरियल है उसकी टेस्टिंग करते हैं हम इसमें। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इसमें, जैसे कि बेंडिंग, टेंशन, कंप्रेशन एंड शेयर टेस्ट। इसकी हेल्प से हम पहले इसमें स्ट्रेंथ निकालते हैं, मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ होगी, और ये इस डायल गेज के थ्रू पता चलता है। ये एक हमारा ग्राफ होता है जिससे हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पता चल जाता है। यस सर। ये हमारा ग्राफ है जिसमें हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनता है। तो आइए सेज यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। थैंक यू। Hello everyone, I am Atul Bhator, Assistant Professor in Civil Engineering Department, Sage University, Indore. As you know that apart from the theory and laboratory practical, the project is also a part of curriculum. So here you can see the project model of Sage University, Indore. और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में हमारा प्लानिंग और डिज़ाइनिंग पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने बनाया है ये यूनिवर्सिटी मॉडल, और इस मॉडल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इजीली डायमेंशंस क्या होंगी बिल्डिंग की, बिल्डिंग का एलिवेशन किस तरह से दिखेगा, और बाकी बिल्डिंग के सारे पार्ट्स इजीली हम लोग देख सकते हैं। तो हमने हमारे करिकुलम में इसीलिए ये पार्ट को ऐड किया है कि हम एक्चुअल मॉडल बनाकर या प्रोटोटाइप मॉडल बनाकर हमारे सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर पाएँ, उस बिल्डिंग के डिज़ाइन और एलिवेशन के बाद उस बिल्डिंग का व्यू कैसे होगा, उस बिल्डिंग का रेंडरिंग करने के बाद व्यू कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम हमारे स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर पाएँ। इसीलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट का सहारा लेते हैं। और अभी हमारे करिकुलम में बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट है, जैसे माइक्रो प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट। अभी हमारा 6 सेम और 8 सेम, तो 8 सेमिस्टर हमारा बीटेक इंजीनियरिंग में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेम है, जिसमें हम लोग 6 मंथ प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इन हाउस प्रोजेक्ट भी है, आउटसाइड प्रोजेक्ट भी है। बच्चा जो भी ऑप्ट करता है वो चूज़ कर सकता है और प्रोजेक्ट के थ्रू अपना काम इजीली कर सकता है। थैंक यू। Hello everyone, myself Madhumita Chakravarti, Assistant Professor Civil Engineering, Sage University, Indore. You will be amazed to know that 70% of the water you use in your daily routine gets converted into wastewater, that is known as sewage. So in our university you can see how that sewage gets treated, and it gets converted into an effluent which can be disposed safely into the environment. So here you can see the sewage treatment plant of our university. In this, the sewage of our university gets treated via different units and we convert it to a safe effluent which can be disposed in the